चैंपियन घोड़े पे बैठे हो भाई, मध्य प्रदेश का नाम ही घोड़ा है, मानना पड़ेगा। वो तो हम ठीक है, आप पुराने सवार हो, जुगलबंदी को कैसे सेट कर रहे हो? वहीं सन्नी है जो अभी बदरी जीत के आए हैं, तो कॉन्फिडेंस दोनों का ही एक अच्छे लेवल पर है और घोड़े भी शानदार है। कोशिश यही है कि इंशाल्लाह यहाँ भी कामयाबी मिली। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। दोस्तों, मैं परभनी महाराष्ट्र में आया हुआ हूं, एक ऐसी रेस में आया हुआ हूं जो हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि कुछ ही टाइम में अपना नाम बना चुकी है। AR स्टड फार्म इस रेस को कराते हैं, तो वहीं दूर दूर से पूरे इंडिया से घोड़े पहुंच रहे हैं। तो वहीं विनोद विश्नोई जी के मध्य प्रदेश हरदा से नीम गांव से 2 घोड़े आए हैं। एक घोड़ा है उनका जो मध्य प्रदेश में काफ़ी रेसें जीता है, जिसका नाम है मलंग, और दूसरा घोड़ा है जिसका नाम है मौलिक। तो मलंग पे सवारी कर रहे हैं जो गोलू सवार हैं, उनके बड़े भाई, अरे नहीं बड़े भाई नहीं, पापा हैं। बड़े भाई नहीं, पापा लगते तो ये गोलू के बड़े भाई हैं, लेकिन पापा हैं। फिर भी हम लोग की दुआएं, अल्लाह की दुआएं कि चलो भाई लगते हैं। इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता है। तो मलंग की सवारी कर रहे हैं कल्लू चाचा और सनी कर रहे हैं मौलिक की सवारी। तो कल्लू चाचा, कैसी है तैयारी इस रेस की? तैयारी ठीक चल रही है, तैयारी में कोई वो नहीं है। बाकी घोड़े के ऊपर मैं नहीं बैठ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि घोड़ा हमारे हाथ से सेट हो जाए। सेट हो भी चुका है, बढ़िया चला, बढ़िया भी चल रहा है घोड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब घोड़ा अभी कुछ मिजाज को समझ रहे हो? मिजाज को समझ रहे हैं। मिजाज को समझने में एक आप जैसे पुराने हो तो आप जल्दी समझ जाओगे। हाँ बिल्कुल। कितना टाइम लगता है एक घोड़े को समझने में? वैसे घोड़े को समझने में तो अगर घर पे जाकर घोड़े पे बैठे, डायरेक्ट मुझे मेला में मिला घोड़ा, और अगर घर पे मिलता तो घोड़ा सेट होके आता। अब कोशिश अपनी जारी है सेट तो कर ही लोगे सेट यार। अरे चलिए कर तो लेंगे, कर लो चाचा, बिल्कुल करेंगे। कर लोगे। अरे कर लेंगे, करने में थोड़ी है। हो गया सेट, ठीक है। लेकिन चाचा यार ये बताओ, एक चैंपियन घोड़े पे बैठे हो भाई, मध्य प्रदेश का नाम ही घोड़ा है, मानना पड़ेगा। वो तो हम ठीक है, आप पुराने सवार हो, जुगलबंदी को कैसे सेट कर रहे हो? क्या आपके दिमाग में है? वो छोड़ दो, आपने घर पे नहीं है, यहाँ दिमाग में क्या चल रहा है कि घोड़े को कैसे चलाना है? थोड़ा सा ये बताइए। घोड़े को चलाना है, उसको सेट करना है, उसके मिजाज को समझना है, खुद अपने में मिजाज को उसमें लगाना है। ये तो है। तो जब दिमाग में लग गया, सेट हो गया तो सेट हो गया। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कल्लू चाचा की सवारी, बड़े बड़े सवारों पर है भारी है। कल्लू चाचा पुराने सवार हैं, लेकिन कल्लू चाचा आप और गोलू जैसे आजम सारे घर में सवार हैं। हाँ, सब सवार हैं। तो ये क्या विरासत से मिला है आपको? ये खानदानी चल रहा है अपना। अच्छा, बाप दादा सबसे चला ही आ रहा है सिलसिला। तो आपका पक्का चेला आजम है या गोलू है? नहीं, देखो दादा का ये दोनों चेले नहीं है, ये है चेला। हाँ, ये चला, ये भी है मेहताब, ये भी इनका बच्चा है, और ये भी अब सवारी में इसको भी उतार दिया। हाँ, उतार दिया है। तो इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो ये भी आ जाएगा किसी समय। सच्चे मन से जो करेगा, सच्चे मन से करेगा वो तो आ ही जाएगा लाइन में। तो मलंग को लेकर इस रेस में आपको क्या लग रहा है कि आप रेस में कैसा परफॉर्मेंस देंगे? कोशिश कर रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस देने की, बाकी अल्लाह के हाथ है। बाकी अल्लाह के हाथ में। तो विनोद भाई ने आप पे कह सकते हैं कि एक भरोसा जताया। हाँ, भरोसा जता ही। तो उस भरोसे पे आपकी कोशिश है? कोशिश है, फुल कोशिश है। फुल कोशिश है कि किसी तरीके से जाया ना जाए कोई चीज, बस मजा आ जाए। मजा आ जाए। वैसे कल्लू चाचा, बड़ी बात होती है, जैसे आप एक कह सकते हैं सीनियर सिटीजन वाले जो सवार है उसमें आ गए, और एक रेस में उतारने में, लड़ने में बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। अभी आपने इससे पहले कौन सी रेस लड़ी है? अभी काफी टाइम से रेस लड़ी नहीं है वैसे? मैं काफी टाइम से नहीं लड़ी है ना। तो ये क्या एक बद्री में लड़ी थी आपके? बद्री में लड़ी थी है। तो चाचा पहले में और अब में क्या बदलाव देखा? बहुत बड़ा बदलाव है। इस रेस के बारे में बताओ कैसी है? अब तो बहुत ही अच्छी रेस है। इसको तो मैं पिछले साल भी देखा था। एक नंबर की ईमानदारी रज़ाक भाई जो निर्णय देते हैं वो वाकई में बहुत अच्छा। भाइयों की जो जोड़ी है ना, अब्दुल रज़ाक भाई और शोएब भाई, जबरदस्त। हाँ। और रेस का जो ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, ये भी आपने कहीं देखा? नहीं, कहीं नहीं देखा। तो आप देख रहे हैं कल्लू चाचा इस घोड़े को, मलंग को चला रहे हैं। चैंपियन घोड़ा है, और चैंपियन घोड़े पे बैठकर 2-3 दिन में ही सेट कर रहे हैं। विनोद विश्नोई जी का है, हरदा से हैं। एक चैंपियन घोड़े पे बैठने का मज़ा भी अलग होता है, प्रेशर भी होता है।
तो अब हम मौलिक पे जो सवार बैठ रहे हैं सन्नी, उनसे बात करेंगे। दोनों सवार यूपी के हैं, घोड़े एमपी के हैं। तो अब जरा सन्नी भाई से बात कर लें। बिल्कुल, माइक दे दो चाचा। बिल्कुल, बिल्कुल, चाचा जोश में खड़े रहना, जाना नहीं। और भैया बस शुक्रिया। घोड़ा कहाँ है आपका? उधर है, उधर लौट रहा है। तो लौटने गया है। तो सन्नी भाई क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे। सही है मामला। तो आप भी मौलिक पे नहीं बैठ रहे हो? नहीं बैठ रहे हैं, यहीं आए अभी। यही है। यही तो अभी तक क्या लग रहा है? मौलिक इनके पास नया आया है, अभी 2 कच्छ भुज से आया था। जी। वो भी मुझे मालूम है, पहले शायद लाखा भाई के पास था, तो वहाँ से इन्होंने लिया। एक इनका घोड़ा चैंपियन है, ठीक है, इनका नाम है, चाचा संभाल रहे हैं। मौलिक पे आप बैठ रहे हो, क्या सोच के तैयारी चल रही है? अब तैयारी यही सोच के आए कि उसको बनाए बढ़िया करके और कामयाबी पाए उससे। अभी तक जुगलबंदी आपकी जो मैंने मैदान पे देखी, सेट हो रहा है घोड़ा। हाँ, धीरे धीरे सेट हो रहा है। तो क्या अभी कोई परेशानी आ रही है? कैसे, क्या समझ रहे अभी हो? कोई परेशानी नहीं, सेट हो रहा है वो। सेट हो रहा है। हाँ। अभी जैसे रेस, मेरे ख्याल से ये इनके पास पहली रेस लड़ रहा है। पहली रेस है, बच्चे ही है, अभी 2 दांत है। अभी 2 दांत है। हाँ। और मौलिक को भी आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। रेवाल चाल में घोड़ों को सन्नी भाई संभालना बड़ी बात होती है। बड़ी बात होती है। कह तो देता है चाचा हर आदमी के रेवाल का, तो लेकिन रेवाल टफ होता है। तब उसको बहुत संभालना और उसको बनाना बहुत, उसको कामयाबी चाहिए इसके लिए। कितनी स्पीड लगभग, क्या लगता है कितनी सही स्पीड? है, स्पीड रेस लायक है स्पीड। रेस लाइक है, बता नहीं रहे, सब छुपा के रखते हैं। चाचा भी खींचे पड़े हो, अच्छा चल रहा है। तो वही है कि इस रेस में दोस्तों कुछ नहीं पता होता है, कौन सा घोड़ा बाजी मार ले, किसका कोई कुछ नहीं भरोसा होता है। लेकिन बस ये अपनी घोड़ा तरफ से कोशिश सब पूरा करते हैं। सब करते हैं। और अभी सन्नी कौन सी रेस जीते हो अभी तुम? मैं भद्री जीत के आया हूँ, अभी बाबूगंज। भद्री जीत के आए हो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़िया ही है। जी। अब घोड़े को बस इसी तरह से दौड़ाओ। और इंशाल्लाह क्या है, चाहते जैसे हैं कि मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, चाचा आप भी सीनियर हो। जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग, एक वो चल गया है कि जब घोड़े कुछ पहुँच जाते हैं तो उनको देख के रेस में नहीं पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचना चाहिए। पहुंचना चाहिए। काय के लिए पाल रहे हो भाई चालबाज? मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं घोड़े के पीछे, सवार के हाँ, पीछे, तो हाँ। वहाँ जाना चाहिए। किस लिए कर रहे हैं? आदमी कह देता है कि वो घोड़ा पहुँच गया, हम रेस में अब नहीं आएंगे। आदमी यही सोचने लगे कि मैं वहाँ जाके उससे हारूंगा, वो करूंगा, तो काहे को तो पाल फिर रहे हो? उसको पालना जरूरी नहीं। देखो मारवाड़ी जो घोड़े होते हैं वो बिजनेस के तौर पे भी आप ले सकते हो। सिंधी में क्या है भाई, चाली है, चाल का ही तो है, और चाल के रेस अलावा का ही और है, क्या, रेस का ही उसमें है। कुछ नहीं है। इस रेस के बारे में बताओ सन्नी, तुम भी पहली रेस बार में आए हो। पहली बार आया हूँ और देखा, मैंने बहुत कुछ देखा। बहुत अच्छी रेस है, और जो भी यहाँ जितना भी इंतजाम सब कुछ है बहुत बढ़िया है। रज्जाक भाई की तरफ से बहुत अच्छा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो क्या लगता है कि और इन जो अपनी यहाँ रेसें होती हैं यूपी बिहार में, उनको इस रेस से कुछ सीखना चाहिए? सीखना चाहिए, हाँ, यहाँ देखना चाहिए जो चीज़ है हाँ, कि कैसे क्या कर रहे हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्णय यहाँ का बहुत अच्छे है। फील्ड कैसी है? फील्ड बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी फील्ड है। बढ़िया है ना? ऐसी फील्ड तो हर जगह बनाना चाहिए, जितनी भी रेसें होती हैं तो उसको फील्ड बनाना ही चाहिए। तो ये- घोड़ा जो चलता है फील्ड पे ही चलता है। फील्ड पे चलता है, बाकी चीज़ें तो बात की है, पहले बाकी मैदान बात की अच्छा बात। होना चाहिए। मैदान अच्छा क्यों चाचा, है कि नहीं? मैदान अच्छा होगा तो घोड़ा भी, सवार भी, सब कोई सभी सही रहेगा। सब रहेगा बढ़िया। तो मौलिक को आप देख रहे हैं, विनोद बिश्नोई जी का हरदा से, नीम गांव से, मध्य प्रदेश से यहाँ आया हुआ है। दोनों घोड़े शानदार चल रहे हैं और ज़बरदस्त तैयारी है। एक सीनियर सवार हैं जो आप कह सकते हैं कि बहुत टाइम से पीढ़ी दर पीढ़ी इस लाइन में काम कर रहे हैं। तो वहीं सन्नी है जो अभी भद्री जीत के आए हैं। तो कॉन्फिडेंस दोनों का ही एक अच्छे लेवल पर है और घोड़े भी शानदार हैं। कोशिश यही है कि इंशाल्लाह यहाँ भी कामयाबी मिले। तो चलिए चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। सन्नी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है भाई? जीतू। जीतू। वहीं घोड़े देखते हैं विनोद भाई के। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, घोड़ों पे ऐसी मेहनत करो। भाई का नाम क्या है? मोहम्मद अरमान। अरमान भाई हैं ये भी संभल से हैं, साथ में आए दोनों। तो चलिए, आप लोगों का भी धन्यवाद। और परवनी रेस की वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि परवनी रेस में इस बार और हर बार कुछ नया ही होता है और एक शानदार, आपको कह सकते हैं कि महासंग्राम देखने को मिलेगा। अभी मुझे दीजिए, बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।